Morning, modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Okay, student. Last I told you about American Revolution, causes and impact of American Revolution, and something about French Revolution. Today, I will tell you. I will teach you French Revolution. Firstly, I will tell you about what was the French Revolution. What do you mean by French Revolution? Okay, French Revolution more fundamental profound consequences than the American Revolution. Okay, American Revolution के कंपैरिजन में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो कैसा था? बेसिक, इट मीन्स मौलिक और बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इट मीन्स डीप, उसका जो परिणाम हुआ था गहन, डीपली। ओके, फ्रांस मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलस स्टेट इन यूरोप, यूरोप में जो है वो जनसंख्या वाला एक नेशन, एक स्टेट था, एक पावरफुल प्लेस था। मैसिव सोशल रिवॉल्यूशन, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये पब्लिक सोशल रिवॉल्यूशन बना, जनता के एक सामाजिक एक क्रांति के रूप में। क्रिएट्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एमंग पीपल, इट मीन्स जो मैसिव सोशल रिवॉल्यूशन था, पीपल सोशल रिवॉल्यूशन, उसने जो है लोगों के बीच में एक राजनीतिक सचेतना को क्रिएट किया। वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट, इट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ, पूरी दुनिया पर हुआ। बिकम्स मॉडल फॉर फ्यूचर रिवॉल्यूशन, इट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन आफ्टर अमेरिका, अमेरिका के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक मॉडल बना जो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट मीन्स जो फ्यूचर रिवॉल्यूशंस होने वाले थे उनके लिए। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कारण क्या क्या थे? फ्रांस इकोनॉमी वेंट इनटू डीप डिक्लाइन, यानी कि जो है नष्ट होता जा रहा है इकोनॉमी, इसका जो आर्थिक एक एरिया था, एक डिपार्टमेंट था, फ्रांस जो इकोनॉमिकली डीप डिक्लाइन में चला गया था, इनटू डीप डिक्लाइन। क्रॉप फेलियर्स, यानी कि जो यहाँ की फसलें थीं वो फेलियर्स यानी कि नष्ट हो रही थी। फूड शॉर्टेज हो रहा था, खाना पीना लोगों को नहीं मिल पा रहा था, ग्रेन अनाज नहीं मिल पा रहा था। टैक्सेस और हाई प्राइस डिवास्टेटेड द पुअर, और जो हाई टैक्स और हाई प्राइस था वो गरीब लोगों को क्या तहस नहस कर दे रहा था। फियरिंग अटैक बाय द आर्मी, उनको हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो आर्मी उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। पीजेंट्स स्टॉर्म्ड वास्टिल, इसलिए जो किसानों ने क्या किया, वास्टिल को एक प्लेस था उसको क्या स्टॉर्म्ड, यानी कि उसको नष्ट कर दिया। र्यूमर लेड टू ग्रेट फियर, एक अफवाह जो है लोगों के अंदर एक भय को जन्म दिया था, और वो र्यूमर क्या थी? नॉवेल्स हायर्ड आउट लॉस टू अटैक पीजेंट्स, ये कि जो नॉवेल्स थे वो जो है किसानों पर अटैक करेंगे, उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, उनके खिलाफ जो है कानून बनाएंगे। नेशनल असेंबली अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, इट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि मैन के अधिकारों को और सिटीज़न नागरिकता के अधिकारों का डिक्लेयर करना। उसकी फिर उसके बाद जो है नेशनल असेंबली जो है अडॉप्ट की गई, ये भी एक रीज़न था। इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा? द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकेम द मॉडल फॉर रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एक प्रभाव पड़ा था, सबसे मेन जो इम्पैक्ट था वो ये था कि ये मॉडल बना था जो है फ्यूचर रिवॉल्यूशन के लिए इन द वर्ल्ड। ओके, द पावर ऑफ नेशनलिज्म वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही, जो फ्रेंच क्रांति थी उसके दौरान ही ये नेशनलिज्म यानी कि पावर ऑफ राष्ट्रवादिता की एक शक्ति को महसूस किया गया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड इट इज़ स्टिल पावरफुल इन एग्जिस्टिंग नेशंस। ओके, यानी कि ये जिस भी राष्ट्र में नेशनलिज्म की पावर थी वो कैसे थे और पावरफुल थे, इमर्जिंग नेशंस टुडे, और आज ये सारे देश में ये नेशनलिज्म जो है वो पाया भी जाता है, इमर्ज है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को स्प्रेड किया था, वो था लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स ऑल पीपल्स आर इक्वल, ऑल पीपल्स वर इक्वल। ओके, विच आर हेल्ड डियर बाई मैनी नेशंस एंड इंडिविजुअल्स टुडे, यानी कि अब जो ये फॉलो भी किया जाता है बहुत से राष्ट्रों की तरफ से, इंडिविजुअल्स मतलब अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से।
द मैट्रिक सिस्टम यानी वो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक मैट्रिक सिस्टम, एक प्रणाली स्टार्ट हुई, द ऑफिशियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन ऑल वर्ल्ड 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। संसार के 3 देशों में, उनमें से एक आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट भी है। ओके, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हाउ कैन से अमेरिकन रिवॉल्यूशन लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेड कैसे किया था? इट इंस्पायर्ड द फ्रेंच पीपल, इट मीन्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने जो है फ्रेंच पीपल्स को क्या क्या इंस्पायर्ड किया था। दे सॉ ग्रुप ऑफ पीपल ओवर थ्रो किंग देयर किंग एंड स्टार्ट अ डेमोक्रेसी, दे वांटेड दैट टू। इट मीन्स उन्होंने देखा कि कैसे पब्लिक ने अपने राजा को ओवरथ्रो यानी कि रूट आउट कर दिया, रिमूव्ड कर दिया, और वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी, जनता का शासन, द रूल ऑफ पब्लिक स्टार्ट हुआ। दे वांटेड दैट, जो कि वो चाहते थे। फ्रांस एक्चुअली हेल्प द पैट्रियोट्स विन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन बाई सेंडिंग सोल्जर शिप्स एंड वेपन्स। फ्रांस जो है वास्तविकता में अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, जो अमेरिकन क्रांति हुई थी, उसमें उसने देशभक्ति के लिए, देशभक्ति की भावना को, एक देशभक्ति की जो भावना है उसकी उसकी जीत होनी चाहिए, उसके लिए हेल्प की थी। उसने अपने सोल्जर, सिपाही, शिप्स, अपने जहाज एंड वेपन्स, अपने शस्त्र जो है वो अमेरिका को दिए थे। दिस हेल्प अमेरिका लॉट। अमेरिका ने इस मदद के बदले में वट कॉस्ट फ्रांस लॉट ऑफ मनी, यानी फ्रांस को काफ़ी धन दिया था। इट्स वन रीज़न, इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि फ्रांस हैड नो मनी, फ्रांस के पास कोई धन नहीं था, वो कंप्लीटली इकोनॉमिकली तौर पर वो डिक्लाइन हो चुके थे। सिविल वॉर, व्हाट डू यू मीन सिविल वॉर? सिविल वॉर, ओके, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन और अमंग ग्रुप्स इन पर्टिकुलर कंट्री और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर? ओके, सिविल वॉर होता क्या है? आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन एमंग ग्रुप्स, मतलब किसी भी समूह के बीच में किसी तरह का मतभेद का उत्पन्न होना इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी देश में, और अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, और उस देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके खिलाफ, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। ओके, रीजंस क्या थे? पॉलिटिकल रीजन से, जो है पॉलिटिकल रीजन से नॉर्थ एरिया में वांटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है सपोर्टर ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे। साउथ जो है बिलीव्ड इन स्टेट्स, यानी कि वो जो है स्टेट्स में बिलीव करते थे राइट्स एंड राइट्स ऑफ नलिफिकेशन, यानी कि वो स्टेट्स में बिलीव करते थे राइट्स एंड राइट्स ऑफ नलिफिकेशन, यानी अधिकार, और नलिफिकेशन मीन्स, इट मीन्स जो है उठा देने वाला, यानी कि राइज करने वाला। इग्नोर फेडरल लॉ, यानी कि वो फेडरल लॉ को इग्नोर करते थे। एंड सेशन, लीव द यूनियन, और यूनियन को भी लीव करते थे। उस टाइप का जो है, ये तो दोनों नॉर्थ और साउथ में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद था। स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स गुलामी। नॉर्थ एबोलिनिस्ट फॉट टू इंड स्लेवरी, यानी कि नॉर्थ में जो है वो लोग चाहते थे कि स्लेवरी जो है वो एबोलिस्ट होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। साउथ में, इन द लोअर साउथ, साउथ में 49% जो पॉपुलेशन थी वर इंस्लेव्ड इन 1860, यानी 1860 में वो स्लेव्ड हो गए थे, इंस्लेव बन गए थे। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली कारण क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक रीज़न था। साउथ में एग्रीकल्चरल एंड डिपेंडेंट ऑन स्लेव लेबर, वहाँ पर कृषि और वो स्लेव अपने पे डिपेंडेंट थे, स्लेव लेबर पे, ये रीज़न था। इमोशनल, नॉर्थ फियर्ड सदर्न कॉन्स्पिरेसी टू स्प्रेड स्लेवरी, नॉर्थ जो नॉर्थ एरिया थी उनके मन में कहीं ना कहीं एक भय था, एक कॉन्स्पिरेसी थी कि कोई भी स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स गुलामी को और आगे ना बढ़ाया जाए, इस चीज़ का उनको डर था कहीं भी। साउथ फियर्ड नॉर्दर्न कॉन्स्पिरेसी टू एबोलिश स्लेवरी, यानी कि साउथ जो क्षेत्र था वहाँ पे वहाँ के लोगों का जो डर था कि कहीं ऐसा न हो स्लेवरी को बंद ना कर दिया जाए। रिजल्ट्स ऑफ द सिविल वॉर, इसलिए जो सिविल वॉर का रिजल्ट्स क्या निकला, जो युद्ध हुआ था सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर, जैसे जो भी है, स्लेवरी एबॉलिस्ड, यानी कि गुलामी जो थी वो प्रतिबंधित हो गई, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट एज्यूम सुप्रीम नेशनल अथॉरिटी, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको राष्ट्रीय जो राइट, सुप्रीम नेशनल राइट दे दिए गए, अथॉरिटी दे दी गई। बोथ साइड लॉस
थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन, यानी कि दोनों साउथ एंड नॉर्थ बोथ साइड्स के लोगों ने जो है हज़ारों लोग खोए थे। नॉर्दर्न इकोनॉमी बूम्स, यानी कि नॉर्दर्न की जो इकोनॉमी है वो बूम्स यानी कि उछालों पर थी और उछाल पर थी। एंड सदर्न इकोनॉमी डिवास्टेटेड, सदर्न इकोनॉमी डिवास्टेटेड मीन, और सदर्न की जो इकोनॉमी थी, आर्थिक कंडीशन थी, वो तहस नहस हो गई थी, रुइन डिक्लाइन हो गई थी। यूनियन इज रीयूनिटेड, इट मीन्स यूनियन जो है फिर से एक हो गया, रीयूनिट हो गया। ओके, so student watch it carefully and listen it carefully, okay, because I will give you some question related to today's video. Have a nice day.